जी न्यूज देख रहे हैं आप। वक्त है न्यूज 100 का। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की तीसरी सरकार, मणिपुर में भी खिला कमल। एन बीरेन सिंह ने ली बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की शपथ। एनपीपी के वाई जॉय कुमार बने मणिपुर के डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री समेत 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। इम्फाल में शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी का रोड शो। विमान खराब होने की वजह से नहीं पहुंच सके बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। मणिपुर में बीजेपी सरकार बनाने के बाद विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हुई कांग्रेस। एबोबी सिंह ने दल बदलने पर खुद के विधायक की निंदा की। यूपी में शानदार जीत पर सीमा पार से पीएम मोदी को बधाई। पाकिस्तान की 11 साल की लड़की ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर बनाए। गोवा में बीजेपी के सरकार बनाने पर राज्यसभा में कांग्रेस का हंगामा। वेल में पहुंचे कांग्रेस सांसद। राज्यसभा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का मोदी सरकार पर हमला, कहा गोवा में हुई लोकतंत्र की हत्या। कांग्रेस को मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया जवाब, कहा कांग्रेस जनादेश को स्वीकार नहीं कर रही है। यूपी में मुख्यमंत्री की खोज तेज। राजनाथ ने रेस से किया इनकार। सतीश महान बोले आलाकमान के आदेश पर होगा काम। आदित्यनाथ का भी नाम। उत्तराखंड के सीएम के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम। सूत्रों के हवाले से खबर, अगले 24 घंटे में हो सकता है ऐलान। गोवा के नए मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने संभाली कुर्सी, कहा प्रशासन और वित्तीय सुधार पर होगा ध्यान। मायावती ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी की बेईमानी के खिलाफ चलाएंगी आंदोलन। हर महीने की 11 तारीख को मनाएंगी काला दिवस। पंजाब बिहार से बौखलाए अरविंद केजरीवाल, कहा ईवीएम से ट्रांसफर किए गए आम आदमी पार्टी के वोट। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को कैसे मिला एक वोट। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने केजरीवाल पर लगाए झूठ बोलने का आरोप, कहा केजरीवाल का दिमाग खराब हो गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम से छेड़छाड़ से इनकार किया, कहा बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती छेड़छाड़। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का जवाब, कहा हर बात पर सवाल उठाने वालों को जनता ने सबक सिखाया। ईवीएम के मुद्दे पर अन्ना हजारे ने केजरीवाल को दिया जवाब, कहा जमाना आगे बढ़ रहा है लेकिन कुछ लोग पीछे जाने की बात करते हैं। योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखी, स्वराज इंडिया से जुड़ने की अपील की, कहा केजरीवाल और बाकी पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। यूपी में कांग्रेस की हार पर प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने ली जिम्मेदारी। राज बब्बर ने इस्तीफे की पेशकश की। यूपी में हार के बाद कांग्रेस में बदलाव की मांग तेज। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कांग्रेस की दिशा और दशा बदलने की जरूरत है। गोवा में कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी, कहा राहुल गांधी से मिलकर करूंगा बात। कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद का इस्तीफा नामंजूर। ओडिशा पंचायत चुनाव में हार के बाद दिया था इस्तीफा। राहुल से मुलाकात के बाद इस्तीफा नामंजूर। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उतर सकती है शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के बाद दिल्ली के लाल किले पर फहराएंगे भगवा झंडा, ऐसा कहा है। लोकसभा के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलाया हाथ। श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला। अनंतनाग से कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर पेश करेंगे दावेदारी। गैंगरेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गिरफ्तारी के बाद गायत्री प्रजापति ने खुद को बताया निर्दोष, कहा नार्को टेस्ट के लिए हूं तैयार। महिला का भी कराया जाए नार्को टेस्ट। गायत्री प्रजापति के कई करीबियों से पूछताछ। पुलिस का दावा गायत्री के भतीजे से मिली अहम जानकारी। पीएमओ के अधिकारियों से मिले गैंगरेप पीड़ित के परिवार वाले। गायत्री प्रजापति से बताया जान को खतरा, सुरक्षा की मांग की। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर लगाया गायत्री प्रजापति को बचाने का आरोप, कहा हमारी सरकार बनने से पहले ही कानून व्यवस्था दुरुस्त। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा अब यूपी से खत्म होगा माफिया राज। बीजेपी सरकार लाएगी रामराज। असम की 16 साल की सिंगर नाहिद आफरीन के खिलाफ 45 मौलाना ने जारी किया है फतवा। गाना गाने पर फतवा हुआ जारी, एडीजी करेंगे जांच। असम की सिंगर नाहिद को सीएम सर्बानंद सोनोवाल का मिला साथ। सीएम ने कहा कलाकारों को मुहैया कराएंगे सुरक्षा। फतवा जारी करने की निंदा की। सिंगर नाहिद के खिलाफ फतवे का केंद्र सरकार ने किया विरोध। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा जरूरत पड़ी तो केंद्र देगा सुरक्षा। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने फतवा देने को बताया गलत, कहा फतवा देने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। मुस्लिम धर्मगुरु इमाम इलियासी ने फतवे को बताया सही, कहा सिंगर से करनी चाहिए बात।
जेएनयू छात्र रजनी की खुदकुशी केस में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में उठाया था मुद्दा। मृतक के परिवार से भी मिली। राज्यसभा में गूंजा रजनी की खुदकुशी का मुद्दा। लेफ्ट समाजवादी पार्टी और डीएमके ने मांगा केंद्र से जवाब। सिर्फ दलित छात्र ही क्यों कर रहे हैं खुदकुशी? अमेरिका में भारतीयों पर हुई नस्लीय हिंसा के मुद्दे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान। कहा, अमेरिका ने हमले की निंदा की, एफबीआई कर रही है जांच। भारत की एनएसजी में सदस्यता की मांग पर ट्रंप सरकार का समर्थन। एलीट ग्रुप में भारत की एंट्री की दावेदारी पर अमेरिकी पॉलिसी में बदलाव नहीं होगा, अमेरिकी सरकार ने दिए संकेत। यूएन में भारत ने पाकिस्तान पर फिर लगाया जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप। कहा, पाकिस्तान ने मानवाधिकार परिषद को भटकाया है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर का बड़ा खुलासा। अब तक आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े करीब 75 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी घायल, एक स्थानीय नाबालिग लड़की की मौत। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने की घाटी के कुछ इलाकों का दौरा। आसपा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग की। कहा, शांति के लिए बड़े फैसले लेने जरूरी हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी और यासिन मलिक की बढ़ सकती है मुश्किल। ईडी ने भेजा समन। फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। फर्जी डिग्री केस में केजरीवाल के पूर्व कानून मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। जितेंद्र सिंह तोमर पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप है। 50,000 पन्नों की चार्जशीट में तोमर समेत 17 लोगों के नाम। राजस्थान के बाड़मेर में फाइटर प्लेन सुखोई 30 क्रैश। पायलट सुरक्षित, एक जानवर की मौत। हादसे में क्षतिग्रस्त हुई 3 कारें। इलाहाबाद के गौसपुर में एयरफोर्स का चेतक हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में एयरफोर्स के दोनों पायलट सुरक्षित, जांच के आदेश। कानपुर के शिवराजपुर में कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग गिरी। करीब 100 लोगों के दबे होने की आशंका के बाद बचाव कार्य जारी। करीब 7 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कानपुर कोल्ड स्टोरेज हादसे में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका। अमोनिया गैस के रिसाव और फेस मास्क की गैर मौजूदगी से रेस्क्यू में परेशानी। इलाके में डर का माहौल। यूपी के सहारनपुर में रेलवे स्टेशन से करोड़ों की चरस के साथ 5 संदिग्ध लोग गिरफ्तार। मुरादाबाद से जम्मू जा रहे थे आरोपी। सीबीआई की टीम कर रही है पूछताछ। यूपी के फिरोजाबाद में आपसी रंजिश में हत्या। नाराज गांव वालों ने दिखाया आक्रोश। इलाके में तनाव के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती। गोंडा में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में मारपीट। कई राउंड फायरिंग और हथगोले भी फेंके गए। करीब आधा दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर है। यूपी के फर्रुखाबाद में मासूम की बलात्कार के बाद हत्या। खेत में क्षत विक्षत हालत में मिला शव। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुरादाबाद में मनचलों की शर्मनाक हरकत। छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की और उसके परिवार के सदस्यों पर किया चाकुओं से हमला। आरोपियों की तलाश है। गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा। पेट्रोल भराने के लिए दबंगों ने नहीं दिए पैसे। पंप कर्मचारियों से की मारपीट। गाजियाबाद में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की नाकाम कोशिश। परिवार के जागने पर घर से भागे चोर। हथियारों के साथ चोरी करने पहुंचे थे चोर। यूपी के बस्ती में बदहाली का शिकार सरकारी प्राथमिक स्कूल। शौचालय में तब्दील हुए कमरे। सिर्फ 2 कमरों में होती है बच्चों की पढ़ाई और साफ सफाई। देवरिया के सरकारी अस्पताल की खुली पोल। ना ड्यूटी पर पहुंचते हैं डॉक्टर, ना मिलता है एक वक्त पर इलाज। बिना दवा मरीजों को दिया जाता है बासी खाना। तमिलनाडु की तर्ज पर कर्नाटक में शुरू होगी नम्मा कैंटीन। 5 रुपए में मिलेगा ब्रेकफास्ट, 10 रुपए में लंच और डिनर। एसवाईएल के मुद्दे पर दिल्ली में इंडियन नेशनल लोकदल का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एसवाईएल का निर्माण जल्द से जल्द कराने की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से पहुंचे डेंटिस्ट का विरोध प्रदर्शन। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में भ्रष्टाचार और डीसीआई के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई तेज। दिल्ली में लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश। 50 से ज्यादा गाड़ियां चुराने का आरोप। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फिल्म पद्मावती के सेट को जलाया गया। शूटिंग खत्म होने के बाद सेट को जलाने के बाद गाड़ियां भी तोड़ी गईं। फिल्म पद्मावती का दोबारा सेट तोड़े जाने पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री का विवादित बयान। विनोद तावड़े बोले, मर्यादा में रहे फिल्मकार तो ही अच्छा रहेगा। नैनीताल में तैनात टीचर्स के प्रमाण पत्रों की कराई जा रही है जांच में कई टीचर्स की डिग्री फर्जी निकली। भोपाल में शिवराज सरकार ने सप्लीमेंट्री बजट को दी मंजूरी। बजट में निम्न आय वर्ग के लिए आवास गारंटी कानून का प्रस्ताव मंजूर।
भोपाल के गोविंदपुरा में एक ब्रेड फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं मौके पर। बिहार में रेलवे ट्रैक उड़ाने की बड़ी साजिश नाकाम, बेगूसराय से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, रेलवे ट्रैक का नक्शा बरामद। पटना विधानसभा में बीजेपी के नेताओं ने किया प्रदर्शन, बीजेपी नेता के साथ मारपीट के आरोपी इंजीनियर को गिरफ्तार करने की मांग। पटना में बिना वारंट घर में छापा मारने पहुंची पुलिस की टीम पर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप, सड़क पर महिलाओं के विरोध के बाद हालात शांत कराने पहुंचे डीएसपी। पटना के पुनाइचेक झुग्गी बस्ती में लगी आग, 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। दिल्ली में संपत्ति के लालच में एक बेटे ने की मां की हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। एक्टर जितेंद्र के भाई और तेलुगु फिल्मों के निर्माता नितिन कपूर ने की आत्महत्या, मुंबई में अपने घर की इमारत के 6ठे फ्लोर से कूदकर की आत्महत्या। गोवा के कनकोना बीच पर एक विदेशी महिला की रेप के बाद हत्या, बिना कपड़ों की मिली लाश। भोपाल में एक बदमाश ने एक तरफा प्यार के चक्कर में मारा महिला को चाकू, फरार आरोपी की तलाश जारी, पीड़िता अस्पताल में भर्ती। एमपी के छतरपुर में एक प्रेमी ने मारी प्रेमिका को गोली, बाद में खुद की भी हत्या की। आत्महत्या के बाद युवती की हालत इस वक्त गंभीर है। एमपी के रीवा में कलयुगी बेटे और उसकी पत्नी ने परिवार के 16 लोगों को दिया जहर, पालतू तोते और कुत्ते को भी दिया जहर, पीड़ितों को अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला में डीएसपी ने की आत्महत्या की कोशिश, हिसार में पोस्टेड डीएसपी भगवान दास ने खुद को ही गोली मारी। उत्तराखंड के चमोली में ताजा बर्फबारी के बाद बढ़ी पर्यटकों की भीड़, पहाड़ों पर बिछी सफेद बर्फ की चादर। कल के हाई के बाद सीमित दायरे में बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद। जल्द ही घर खरीदने के लिए निकाल सकेंगे पीएफ की 90% रकम, सरकार करेगी स्कीम में संशोधन। एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे लेगी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट फीस, प्लेटफॉर्म के रखरखाव और सफाई पर होगा खर्च। नोट बैन के दौरान संदिग्ध लेन देन वाले करीब 5,000 से ज्यादा खाता धारकों को भेजा गया आयकर विभाग का नोटिस। सरकार ने नए नोटों पर किया खुलासा, एक नोट को छापने में लगे 2.87 से लेकर 3.77 रुपए। दिल्ली की हो सकती है बिजली गुल, बकाया पेमेंट पर एनटीपीसी ने बीएसएस यमुना पावर लिमिटेड को फिर जारी किया नोटिस। 16 महीने की ऊंचाई पर रुपया डॉलर के मुकाबले 65.5 के स्तर पर पहुंचा। शशांक मनोहर ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, निजी कारणों को बताया इसकी वजह। कल से रांची में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट, सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है दोनों टीमें। पिछले टेस्ट में हुए विवाद को भूलकर खेल पर ध्यान देना चाहते हैं विराट कोहली। रांची के लिए कल का टेस्ट होगा खास, रांची के मैदान पर खेला जाएगा पहला टेस्ट। स्पॉट फिक्सिंग के दोषी सलमान बट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर से खेलने की दी इजाजत, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के सिलेक्शन के लिए रहेंगे उपलब्ध। ऑस्ट्रेलिया में एक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट मैच के दौरान मैदान पर ही भिड़े खिलाड़ी, विकेट का जश्न मना रहे बॉलर को कंधा मारकर जमीन पर गिराया। एमपी के खरगोन में फिल्म पैडमैन की शूटिंग में अक्षय कुमार ने किए स्टंट्स, अक्षय को देखने के लिए नर्मदा तट पर उमड़ी भीड़। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की जिंदगी पर बनेगी फिल्म मोगल में अक्षय कुमार निभाएंगे गुलशन कुमार का रोल। 24 साल की हुई आलिया भट्ट, ट्विटर पर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज ने दी बधाई। कल पहले थिएटर्स में रिलीज होगा फिल्म बाहुबली 2 का ट्रेलर, फिर शाम को 5 बजे यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा ये ट्रेलर। एक ही फिल्म में बाप बेटे के रोल में दिखेंगे अनिल कपूर और उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर, अभिनव बिंद्रा की बायोपिक में करेंगे रोल।